कोई ऐसे इंडिकेशन होती है जब माँ आती है या फिर माँ के आने का कोई ऐसा कुछ फॉर्म हमारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ओके ऑटोमेटिकली धीरे धीरे तो माँ काली का सर मंत्र जो है लोग तो करते हैं तो काफ़ी साइलेंटली करना चाहिए। मैंने सुना है साइलेंटली काफ़ी करना चाहिए, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई बात नहीं है कि ये साइलेंटली करना चाहिए वो करना चाहिए। ये तो मेन चीज़ जो होता है ना कि अगर हो सके तो एक अच्छा गुरु लो। ओके आप साधना फिर क्या है एक्चुअल सेंस में, और साधना फिर करना कैसे चाहिए? क्या हर कोई कर सकता है? कर हर कोई सकता है। ओके शुरू करने का पॉइंट अलग अलग होगा, रास्ता अलग अलग होगा। ऑल रोड्स लीड टू द सेम डेस्टिनेशन, जिसको तिब्बतन बुद्धिज्म में इदम बोला जाता है। उसके बीच जो बातें होती है डायलॉग, वही साधना है। उसको मंत्र के जरिए करो, उसको यंत्र के जरिए करो, उसको बिना कुछ लिए करो, इमोशंस लेके करो, जैसे करो। बस काली के सामने बैठ के काली काली करो, वो भी साधना है। पहले जो हुआ था ना यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में 10 महाविद्या, ये एक ही जगह से आए हुए नहीं है। आप किस तरीके से जोड़ रहे हो आपके ऊपर है। आपका कितना डेडिकेशन लेवल एंड विल पावर है। विल है आपके अंदर से, दैट विल मेक एवरीथिंग। चाहो मन को ही मंदिर बनो। मन ही मंदिर है, मानो या तुम ना मानो। ओके जो कार्मिक प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के लाइफ में भी, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, डाइवोर्स हो जाते हैं, उनको कैसे फिर ठीक किया जा सकता है? तो एक होता है हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस। और आज हमारे साथ एक नए गेस्ट और स्पिरिचुअल जर्नी में गाइड करते आए हुए एंड उनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हमारे साथ है अरिंदम सर। एंड आज इस पॉडकास्ट में माँ काली से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। जितना भव्य है उनका रूप, उतना ही भव्य है माँ काली को लेके, उन पूरे डिटेल में बात करेंगे सर के साथ आज। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। एंड सबसे पहले जानना चाहेंगे कि तंत्र क्या है? तंत्र एक पद्धति है, तंत्र एक लाइफस्टाइल है, तंत्र एक नाम है, तंत्र एक जरिया है जिससे हम जो चाहते हैं या जैसा चाहते हैं उस तरह का बदलाव या चेंज मटेरियल या फिजिकल वर्ल्ड में हो सके, उसका हम कोशिश करते हैं। उसको नाम दिया गया है तंत्र, लेकिन अब अगर उस तंत्र नाम को हटा भी दे तो भी दुनिया के हर कोई कोने में जो भी कोई कुछ कर रहा है, रिलीजियस लाइन में हो, माइंड ओवर मैटर बोल के उसको बोले या मैनिफेस्टेशन ही बोले, सब एक ही चीज़ है मोर और लेस। उसका बस थोड़ा थोड़ा मेथड थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस अलग हो सकता है, बट उसका जो इसेंस है ना, वो जो सब्सटेंस है वो एक ही है। ओके सो सर तंत्र से आपका परिचय या फिर आप कब से जुड़े हुए? तंत्र से जुड़ा तो मेरा मोर प्रोबेबली 30 ईयर्स हो गया अभी। मैं 7 साल का था, 7-8 साल का था, तभी से मैं तंत्र के मतलब अट्रैक्ट हुआ था। ये थोड़ा थोड़ा ब्लड में भी आया, मतलब एंसेस्टर से थोड़ा थोड़ा आता है, ब्लड में भी मेरा आया। पर इसको एक कॉलिंग बोल सकते हैं। मतलब तंत्र एक ऐसा लाइन है जिसमें जो भी पाना होता है ना, वो कोई ले नहीं सकता, उसको देना पड़ेगा। मतलब जिससे मांग रहे हो वो बस हम मांग सकते हैं, हम ले नहीं सकते, हमको देना पड़ेगा। तो 10 महाविद्या जो है वो देवी स्वरूप है या उस कॉस्मिक एनर्जी भी रिलेटेड है, उसमें क्या है सर? सब तो एक ही चीज़ है। देखो 10 महाविद्या आजकल लोग बोलते हैं, ये सब सोशल मीडिया में मैं देखा हूँ कि 10 महाविद्या ये पार्वती का 10 रूप है, ये सब हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट फैक्ट्स है। देखो पहले जो हुआ था ना यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में 10 महाविद्या, ये एक ही जगह से आए हुए नहीं है। जैसे यहाँ के एक बहुत फेमस मतलब ऑथर बोल सकते हैं या पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, जिसको बाणीकंत देव बोलते हैं, बाणीकंत। सो उन्होंने एक काफ़ी कुछ लिखा है इस मतलब इस टॉपिक के ऊपर।
तो आई एम ट्राइंग टू टॉक फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। तो मणिकंठ देव जी ने लिखा है कि जो काली है, काली शायद पहले गारो या खासी ट्राइब की गॉडेस थी। ओके। आज भी अगर कामाख्या में जाओगे तो ये जो अभी जो कामाख्या का स्ट्रक्चर है वो तो बहुत रिसेंटली बनाया हुआ है, मतलब नरनारायण ने बनाया हुआ है। उससे पहले जब काला पहाड़ ने तोड़ दिया था, काला पहाड़ शायद औरंगजेब का एक सिपा सालार या ऐसा कुछ था, मतलब जब सरायघाट का जो युद्ध हुआ था ना, बैटल सरायघाट, तो उससे पहले वहाँ पे खसंग पूजा होता था, वहाँ पे बलि वगैरह होती थी। वो जो पीक बोलते हैं ना, पीक का बलि होता था, स्वर का बलि होता था। अभी भी गारो ट्राइब्स में सबसे मायोंग में बहुत रिसेंट तक वो खसंग पूजा हुआ करता था। ओके। तो ये अगर कामाख्या में अभी भी जाओगे, कामाख्या कॉम्प्लेक्स में, ओके। तो कुछ कुछ आर्किटेक्चरल सिंबल्स या ऐसे स्ट्रक्चर्स अभी भी है जो टिपिकली देवी को जैसे दर्शाया जाता है उससे थोड़ा अलग है। सपोज प्रेग्नेंट होके है या स्क्वाटिंग पोजीशन में है, बैठी हुई है, अलग अलग तरीके से है। क्योंकि ओरिजिनली शी बिलोंग्ड एज ए प्रोबेबली लाइक ए मदर गोडेस और एज ए डिवाइन फेमिनिन, इस तरह से उनको प्रे किया जाता था। जैसे कैसाई खाइती हो गया, काली हो गया, ये तो सब बस नाम अलग अलग है। ओके। तो हर एक ट्राइब अपने साथ अपने देवी को लेके आ जाते थे। जैसे जहाँ जहाँ प्रोबेबली गारो लोग आए थे, जैसे तुम्हारा सदिया में ये जो है ताम्रेश्वरी मंदिर है, कैसाई खाइती थान है, ओके। मंगलडोई में है, मायोंग में है, तो ऐसा है चीज़। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि असमीज जो लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज में जापान का एक द्वीप है आनुई बोल के, और जो आनुई द्वीप के लोग जो है आनुई पीपल, तो उनका जो भाषा है उस भाषा का काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। जैसे सुनीत, लुईट, हुनीट, लुईट, ये सब टर्म्स उस भाषा से आया हुआ माना गया है। ये सब बाणीकंठ काकती देव ने बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो जैसे ये बगलामुखी, माँ बगलामुखी, हाँ, तो अगर तुम उनके पास जाओगे, मतलब फिर स्टडी द स्पिरिचुअल आइकोनोग्राफी जो बोलते हैं ना उसको, ऑफ द जापानीज आनुई लोगों का, तो उसमें क्रेन गोडेस है। ओके। बगला मतलब क्रेन, क्रेन गोडेस है उसमें। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि कामाख्या कामी से आया हुआ है। कामी को जापानीज जैसे वही लोग एंसेस्ट्रियल ग्राउंड, जो बारियल ग्राउंड होता है ना, स्मशान, जो कब्रिस्तान जो हमको बोलते हैं, वहाँ के स्पिरिट बोला गया है उन्होंने, कामी। ठीक है, तो कामी से कामा कामाख्या आया, ये भी एक थ्योरी है, उन्होंने दिया हुआ है थ्योरी। तो ऐसे काली भी एक हो गया, कामाख्या भी एक हो गया। तो ये जो 10 महाविद्या है वो अलग अलग सोर्स से आया हुआ है। अच्छा। बाद में यहाँ पे नीलाचल हिल में एक मंदिर बने हैं, वैसा हुआ। ओरिजिनली जो कामाख्या का वो है ना, महामाया बोल के, तो ये महामाया नरकासुर के अपना देवी थी। ओके। वैसे मैं नरकासुर टाइम को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये जो असुर है ना, ये असुर एक दूसरे लोगों ने हमको दिया हुआ टर्म है। ठीक है। अच्छा। जो वेद के भगवान होते हैं ना, उनको सुरा या हुरा बोलते थे, और जो वेद को फॉलो नहीं करते थे, वैदिक रिचुअल्स या वो, उनको असुरा बोलते थे। तो नरक असुरा, बाना असुरा, तो इसमें अच्छाई बुराई की कोई बात है नहीं एक्चुअली। अगर मैं माइथोलॉजी अपने आप में ठीक है, ठीक है, इफ यू रीड एज ए स्टोरी और एज ए मोटिवेशनल बुक, इंस्पायरेशनल बुक, इट्स ओके, लाइक कॉमिक्स, नो प्रॉब्लम, देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इट, उससे बहुत काफ़ी कुछ है सीखने को, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, ठीक है। बट सम फैक्ट्स आर फैक्ट्स, जो कि इसीलिए हमारा ये जो पूरा एरिया है ना नॉर्थ ईस्ट को, इसको किरात राज्य बोला गया था। ओके। जहाँ पे मतलब वैदिक सिविलाइजेशन नहीं है, नहीं था। अच्छा। तो अभी कामाख्या में भी जो मेनली पूजा वगैरह होता है वो पुराने ज़माने का तरीका से नहीं होता है, क्योंकि जब वो काला पहाड़ ने तोड़ दिया था कामाख्या को, तो मोस्टली वहाँ के जो प्रीस्ट वगैरह वो नहीं थे, चले गए, भाग गए, चले गए, कुछ भी बोल लो, शायद मारे भी जा चुके हो, कौन जाने। उसके बाद जब नरनारायण ने उसको फिर से बनाया, उसने अब वो नीलाचल पहाड़ में जब आए, वो उसने देखा ना रुइंस पड़ा हुआ है एक मंदिर का, देवी का,
फिर से बनाया उसने। तो बनाने के बाद वहाँ पूजा करने के लिए किसी को चाहिए, तो अब मिलेगा कहाँ से? अच्छा। तब उसने वही बंगाल से मतलब पुरोहित वगैरह को लाना शुरू किया। ओके। शुरू करके वहाँ से अभी जो कामाख्या में होता है पूजा वगैरह, वो ओरिजिन पद्धति नहीं है। ओरिजिन जो पद्धति उसको महाचिनासार बोलते थे। अच्छा। तो मैं जब जिस मेथड से साधना मतलब करता हूँ, मुझे इस पद्धति को पुनरुद्धार करने में करीब करीब लास्ट 12-13 साल लगे। अच्छा। तो ये जब हमारे गुवाहाटी में बहिष्ठ आश्रम भी है ना, तो बहिष्ठ मुनि भी वो महासिनासार पद्धति से ही साधना करते थे। एक चांदाल की लड़की के साथ उन्होंने लेके आए कि वो साधना किया करते थे। वो महासिनासार का जो महासीन है ना, महासीन वो तारण होता है तिब्बत के लिए। तिब्बत की देवी को तिब्बत को महासीन कहते थे। अच्छा। महासीन, हाँ। छिन्नमस्ता भी वहीं से आई हुई देवी है। ओके। और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, गारो लोग भी अपने एंसेस्ट्री को तिब्बत से ही बोलते हैं। अब पूरा पिक्चर आ रहा है ना शेप में। हाँ, तो ये है 10 महाविद्या का ओरिजिन। ओके। तो ये कोई एक जगह से आए हुए नहीं है, अलग अलग से आके एक में जुड़ गए हैं। ओके। इट्स अ पैंथियन ऑफ ए गॉड और गॉडेस, पैंथियन ऑफ गॉडेस ओके। फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अच्छा। लेकिन हर एक का वो पावर एक ही सोर्स का है, ओरिजिनल। रूप अलग अलग है। अच्छा। रूप अलग अलग है। अभी रूप का तुम ये पूछ सकते हो कि रूप क्यों अलग अलग है, रूप क्या अलग अलग का महत्व क्या होता है? रूप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो गौतम बुद्ध ने बोला था, वी बिकम व्हाट वी थिंक। हम जो सोचते हैं हम वैसा बनते हैं। तो अभी जब हम देखो, साधना हर कोई नहीं करता, ज़्यादातर लोग आराधना करते हैं। आराधना का मतलब क्या होता है कि सामने बैठो, जो चाहिए वो मांगो, रिक्वेस्ट करो, प्रे करो। अब अगर तुम जैसा मांग रहे हो या जैसा खुद बनना चाहते हो, वैसा ही तुम्हारा इष्ट या उसका रूप होता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्मूथ होता है, वो कनेक्शन बहुत जल्दी बनता है। अच्छा, गॉट इट। तो इट इज ऑल अबाउट दैट कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो सर साधना, आपने बोला कि ज़्यादातर लोग आराधना करते हैं, तो साधना, ओके, आप साधना फिर क्या है एक्चुअल सेंस में, और साधना फिर करना कैसे चाहिए? क्या हर कोई कर सकता है? देखो, कर हर कोई सकता है। ओके। शुरू करने का पॉइंट अलग अलग होगा, रास्ता अलग अलग होगा। ऑल रोड्स लीड टू द सेम डेस्टिनेशन। हर एक रास्ता साधना का जहाँ जाकर जगह एक ही में रुकेगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस और जर्नी अलग अलग होगा रास्ते के हिसाब से। अच्छा। तो कर तो हर कोई सकता है, लेकिन हर किसी के लिए रास्ता थोड़ा अलग अलग होगा, सुइटेबल रास्ता अलग अलग होगा। जैसे सपोज मैं बोलता हूँ, महाचिनासार पद्धति में जैसे मीट, मांस, मछली, मदिरा, मतलब जो अल्कोहल बोलते हैं, मिथुन, सेक्स, इन सब का इस्तेमाल होता है। अगर कोई इन सब को यूज़ करने में इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो शायद उसके लिए ये रास्ता नहीं है। जैसे सपोज ये जो बहुत फेमस है रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस जैसा लिखा हुआ है मैं वैसा बोल रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे कि वो मदिरा, मांस, मछली या सेक्स साधना में यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं थे, तो उन्होंने वो रास्ता नहीं किया। उसका मतलब ये नहीं कि उनको डेस्टिनेशन नहीं मिला। बाबा खपा करते थे या कोई और करता था, मैं करता हूँ, तुम भी कर सकते हो अगर तुमको अच्छा लगे तो। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। वशिष्ठ मुनि करते थे। अब कोई ये तो नहीं बोलेगा कि रामकृष्ण ज़्यादा बड़े हैं या वशिष्ठ मुनि ज़्यादा बड़े हैं। तो इसमें बड़ा छोटा कॉम्पेरिजन की बात नहीं आता। साधना या रिलीजन बोले या स्पिरिचुअलिटी बोले, बेसिकली डायलॉग होता है। अच्छा। डायलॉग क्या डायलॉग होता है? मैं और मेरा जो इष्ट है, जिसको तिब्बतन बुद्धिज्म में इदम बोला जाता है, उसके बीच जो बातें होती है, डायलॉग, वही साधना है। उसको मंत्र के जरिए करो, उसको यंत्र के जरिए करो, उसको बिना कुछ लिए करो, इमोशंस लेके करो, जैसे करो, बस काली के सामने बैठ के काली काली करो, वो भी साधना है। तो किस भाव के साथ कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है? हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बस ये है कि चाहत कितना है, जुड़ने का चाहत कितना है। अच्छा। अगर चाहत है ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। विल इम्पोर्टेंट है, चाहत आना चाहिए, अच्छा। तो रास्ता तो निकल ही आएगा। ओके।
क्योंकि देखो एक आदमी में जो जो होता है ना, साउंड, साइट मतलब आवाज, देखना, छूना, खाना, तो ये 5 सेंसेस बोलते हैं ना, 5 सेंसेस, इन पांचों को लेकर साधना होता है। अगर किसी आदमी में ये 500 में से 1 या 2 नहीं है, सपोज कोई दीफ है, कोई गूंगा है, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं पाएगा, तो भी तो वो साधना करेगा ना। आप किस तरीके से जोड़ रहे हो आपके ऊपर है। आपका कितना डेडिकेशन लेवल एंड विल पावर है। हाँ, विल है आपके अंदर से, Will. दैट विल मेक एवरीथिंग। हाँ, चाहो चाहो, अगर कोई आंख से नहीं देख पाएगा तो वो काली का रूप कैसे देखेगा, राइट। तो उसको अगर बोलोगे कि काली के सपोज 4 हाथ है, अरे उसने तो 2 हाथ वाला आदमी नहीं देखा या औरत नहीं देखा। बात को समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे भैरव, भैरव के लिए लिंग सबसे बड़ा सिंबल होता है। जैसे शिवा का रूप होता है, वो भी एक बहुत पॉपुलर सिंबल हो गया। गॉड इज एवरीवेयर, इन ईच एंड एवरीथिंग, ऑल लाइफ, ऑल डेथ। ओके ओके। ये पृथ्वी भी उन्होंने बनाया हुआ है, सन भी तो उन्होंने बनाया हुआ है। तो एक रूप के ऊपर लड़ाई किस लिए, एक नाम के ऊपर लड़ाई किस लिए, एक पद्धति के ऊपर लड़ाई किस लिए। हाँ, इसमें मैं रामकृष्ण परमहंस का एक बात मुझे काफी अच्छा लगता है। बहती हुई धारा है, ठीक है। एक हिंदू अगर उठा रहा है तो जल, एक मुस्लिम अगर उठा रहा है तो पानी, एक क्रिश्चियन उठा रहा है तो वाटर। चीज में परिवर्तन क्या है, चीज के अलग अलग है। तो सर लाइक आपने माँ काली के बारे में बात की है एंड शी इज़ नोन एज द एनर्जी एलिमेंट। उनका फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा है एंड उनको बुलाने के कितने पद्धति है, मेथड्स क्या है जिस तरीके से हम सोच सकते हैं कि या हम लोग कनेक्टेड कर सकते हैं, कितने और भी है या फिर नहीं देखो, तंत्र में टिपिकली 20 मंत्र का यूज होता है। क्लीन क्लीन ये सब मंत्र का यूज होता है। वो देवी, एक देवी का या एक शक्ति को दर्शाया हुआ माना गया है, तो उसका यूज होता है। अभी ये जो बुलाने की बात होता है वो ट्रांजिएंट होता है, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। जो बोले शराब आया ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है, फिर वो ट्रेंस खत्म हो जाता है। अच्छा, ऐसे समझ लो कि थोड़े टाइम के लिए तुम एक हायर एनर्जी के साथ, हायर फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो गए। जब तक वो कनेक्शन सस्टेन कर सकते हो कर लिया, फिर कनेक्शन कट हो गया। अच्छा, ठीक है। लेकिन साधना एक अलग चीज़ होता है। साधना में वो कनेक्शन तुम परमानेंटली बनाते हो, क्योंकि वो तुम खुद बनने लगते हो। अच्छा अच्छा। खुद बनने लगते हो वो, इसीलिए मैंने पहले बोला ना ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है कि तुम अगर पूछोगे कि उनको कैसे बुलाए ना, उनको बुलाने के तो नाम से बुलाओ। नाम नहीं मालूम तो मन से बुलाओ। सबसे बड़ा मंदिर तो मन ही है ना। मन इज द ग्रेटेस्ट मंदिर, मन ही मंदिर है। मंदिर भी मन है, कब्रिस्तान भी मन है, स्मशान भी मन ही है। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ मैं तुमको। तुम्हारे फैमिली में सपोज लॉन्ग टर्म फैमिली फ्रेंड्स, तुम्हारे सर्कल में काफी लोग शायद गुजर भी गए होंगे, मर चुके, मेरे भी हर किसी का है। तो वो लोग, जितने लोग रियल लाइफ में मरे हुए हैं, वो लोग तो मन में भी मर चुके हैं ना। यादें रहते हैं, मर तो गए ना। मर तो गया ना। तो सबसे पहले तो यही तो मरते हैं। मन को ही मंदिर बनाओ। मन ही मंदिर है, मानो या तुम ना मानो। बहुत लोगों ने माना नहीं है, इसलिए मानने की जरूरत है। जिसने माना नहीं है वो मंदिर बाहर ढूंढता है। जो जिसको ये सबसे बड़ा हुनकुंड है, जिसको वो समझ में नहीं आया वो हुनकुंड बाहर ढूंढता है। वो ढूंढता है मैं किस चीज की आहुति दूं, घी की दूं, अल्कोहल की दूं, या फिर केरोसिन की दूं, मैं किस चीज का आहुति दूं। अरे भाई हर सांस आहुति है। जब ब्रेथ करता हूँ ना, जाता तो इधर ही है ना। हर सांस आहुति है। जो खाते हो उसका हर दाना आहुति है। बात यह है कि वो तुम कनेक्ट कर पाए कि नहीं, तुम समझ पाए कि नहीं। सर तंत्र में भी 2 रास्ते, एक है दक्षिण मार्ग और एक है वाम मार्ग। ये दोनों के बारे में थोड़ा अगर आप बताइएगा। तो ये सब क्या होता है कि इसको सीमेंटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब अलग अलग नाम दिया हुआ है। डिफरेंस इतना ही है कि
एक में बोलते हैं दक्षिणासार या भामासार, इस पे एक डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है। एक में बोला जाता है कि मैं देवी का आराधना या साधना में मांस मछली या सेक्स मदिरा का यूज़ नहीं करूँगा। एक में बोलते हैं मैं करूँगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको बोलता हूँ ना, डिफरेंस देखो, एक चीज़ समझ लो, हर आदमी अंदर से एक ही होता है, एक ही नहीं होता। जब आदमी मरने वाला होता है हॉस्पिटल में तो उसको क्या दिया जाता है? गंगा जल, जल जल या ब्लड, क्या दिया जाता है उसको? पहले तो ब्लड, और गुजरने के बाद गंगा जल उसके मुंह में, हाँ, शास्त्र से। लेकिन जो ब्लड देते हैं ना, तो उसमें क्या देखा, पहले देखते हैं ये आदमी किस फॉर्म से साधना करता है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, क्या ये क्या खाता है क्या नहीं खाता है, वो देखा जाता है नहीं ना। फिर अंदर से तो हर कोई एक ही है ना। तो ये बाहर से मैं सूट पहना हुआ हूँ, तुम शेरवानी पहने हो, ये तो बाहर की चीज़ है। तो इसमें क्यों बसने का कि मैं दक्षिणासार से साधना करूँ, मैं भामासार से करूँ? नाम में क्या रखा है इसमें? करो तो जो होना है वो तो ऐसे ही होगा। फेथ, सरेंडर और लव, विश्वास रखो कि मैं देवी का कर रहा हूँ, मैं भैरव का कर रहा हूँ, काली बगला किसी का भी हो, निराकार रूप में हो, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा। ठीक है। फेथ, सरेंडर की, जब लाइफ की कश्ती को समुद्र में छोड़ दोगे ना उसके भरोसे, तो तूफान से क्या डरना। तो वो हो गया सरेंडर। और लव तो आएगा तब तो बात ही बदल जाती है ना, तब तो बाकी सब पीछे छूट जाता है। ऐसे तुम्हारा फादर तुमको लव करता है, मदर लव करता है, तो कोई कंडीशन दे के लव करता है? तो मेरा बेटा ये करेगा तो ही लव करूंगा उसको, तो ही प्यार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं, अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल होता है ना, तो दैट इज लव। उसमें ये कंडीशन नहीं आता कि मैं बाल को मुंडवाया कि नहीं मुंडवाया, नहाया कि नहीं नहाया, लुंगी पहन के धोती पहन के बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ, जनवारा लेके बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ, कुछ खा के बैठा हूँ कि दिन भर कुछ नहीं खा के बैठा हुआ हूँ। दोज आर कंडीशंस। जब तक कंडीशंस रहेगा तब तक तो लाभ आएगा नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब लाभ आ गया तब कंडीशंस की जरूरत क्या होता है, मतलब वो छूट जाता है ना, पीछे छूट जाता है। मन जब मंदिर है तो बाहर क्यों ढूंढने जाओगे? समझे? तो अगर देवी साथ है, अभी मैं बैठा हूँ, अभी तो वो मेरे साथ है ना, अभी भी वो मेरे अंदर है, मुझ में है। बात को समझो, मुझ में है, मैं उसमें हूँ। बात को समझो, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। ये सारा ब्रह्मांड अगर एक ही एनर्जी से बना हुआ है, एनर्जी और मैटर कन्वर्ट होते हैं ना, एक तो अगर सब कुछ एक ही चीज से बनाया हुआ है, तो अगर मैं तो उसी का पार्ट हूँ ना, तो मैं उसमें हुआ ना, उसमें तो हूँ, तुम भी उसमें हो, मैं भी उसमें हूँ। और मेरे अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जिससे मैं चल रहा हूँ, जिससे मैं ये कर रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, वो भी तो उसी का है ना। तो मेरे अंदर भी तो वो है ना। एनर्जी या फिर कोई भी नाम है जो आप लाइक आपको मानना है कि है, आप ढूंढो इधर जहाँ पे भी। ये तो सबसे पहले कि मन ही मंदिर है, आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले। समुद्र के बीच खड़े होकर पानी ढूंढने का क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना, लोग महामाया महामाया को ढूंढते हैं, सब तो माया से ही बना हुआ है, तो माया को छोड़ के क्यों जाने का? बिल्कुल। माया को छोड़ दोगे तो शिव सब बन जाएगा ना। हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे हैं, हाँ। माया को छोड़ देगा तो शिव सब बन जाएगा। माया ही तो शक्ति ही तो सबको शिव बनाता है ना। अच्छा। माया में रह के ही तो माया को समझ सकते हो। माया में रहो, जोनी जो बोलते हैं, जोनी जोनी में ही सिद्धि है, जोनी में ही मुक्ति है। जैसे भगवान का, देवी का या माया का सबसे बड़ा या प्रथम जो पॉइंट होता है हर किसी के लिए, वो क्या हो सकता है? बर्थ, जन्म। डेथ में माया खत्म। तो जन्म किससे होती है? योनि से। योनि से होता है ना। वो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इंसान में होता है, और किसी योनि में से होता है ना। तो माया अगर देवी का रूप हो तो योनि से ज़्यादा क्या हो सकता है?
तो समझे ना बात को। कंप्लीटली। हाँ, तो योनि में ही सिद्धि है, योनि में ही मुक्ति है। ओके। वो तुम उसको सोशल वे में भी ले सकते हो। इसे तंत्र इज वेरी हेल्पफुल सोशल, क्योंकि आजकल जो रेप हो रहा है, ये मोलेस्टेशन हो रहा है, एक बार अगर वो भाव आदमी के अंदर आ गया ना कि योनि ही शक्ति है, तो वो उसको एब्यूज करने की सोच भी नहीं सकता ना। बिल्कुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में। तो बात ऐसा है, इसीलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में, असम में नहीं, मैं मेनली पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें और सोसाइटीज जो हमारे होते थे ना, हर मैट्रियार्किकल होते थे, पैट्रियार्किकल नहीं। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहता, ये सब तो फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स है, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। सर लाइक बीज मंत्र अगर आप बोलना चाहोगे तो क्या है बीज मंत्र, अगर आप, एंड उसमें सर एक चीज़, किस पद्धति के साथ या फिर किस रूल के साथ किसी को करना चाहिए बीज मंत्र? नहीं, ये रूल पद्धति ऐसा कुछ नहीं है, वो आदमी वेरी करेगा, वो स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा, वो गुरु टू गुरु, साधक टू साधक वेरी करेगा। बीज मंत्र जो वैसे पहले मैंने जो बोला ना कि वो एक शब्द है, वो एक शक्ति का एक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो उससे सही है, उसको तुम पकड़ लो। जैसे ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि बीज मंत्र से ही सिर्फ साधना होती है, वो ऐसा होता है, कोई भी मंत्र बोलो, कोई जैसे सपोज मायांग का जो मंत्र होता है वो यूजुअली कैथीली लैंग्वेज में होता है। कैथीली लैंग्वेज असमीज का ही एक ब्रांच है। 17वीं शताब्दी में शायद, वो 17th सेंचुरी में असमीज लैंग्वेज का 2 पार्ट हो गया था, 2 ब्रांचेज हो गए थे, एक व्रजावली, एक कैथीली। तो ये कैथीली लैंग्वेज में मोस्टली वो मायांग के जो मंत्र थे वो वैसा होता है, वो उसमें लिखा हुआ है। अभी अगर तुम इंग्लिश में चले जाओगे, यूएस में चले जाओगे, तो वहाँ के मंत्र इंग्लिश में है, उसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करेंगे। लैटिन में, रोम में चले जाओगे तो वहाँ के मंत्र लैटिन में मिलेगा, तो ये नहीं कि उसका मंत्र काम नहीं करते। इस्लाम में चले जाओगे तो उर्दू या अरबिक में मिलेगा। अगर वो बीज मंत्र का कोई लैंग्वेज नहीं होता, वो एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें बोलो। ओके। एक टाइम बोलते 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 मुंह बंद हो जाएगा, फिर वो अंदर से आना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसे इंडिकेशन होती है जब माँ आती है या फिर माँ के आने का कोई ऐसा कुछ फॉर्म, कुछ समझ आ जाए कि हाँ माँ आ फॉर्म चुकी है? वगैरह कुछ नहीं होता। सपोज मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ऐसा तुमको मालूम पड़ जाता है कि जब चेंजेस होना शुरू हो जाता है ना, वो चेंजेस होना शुरू हो जाता है ना, वो तुमको मालूम पड़ जाता है, क्योंकि तुम खुद बदलने शुरू हो जाओगे। तुम्हारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली धीरे 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 करके। एक दिन में तो नहीं होता वो, धीरे 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 करके तुम में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। देखो, साधना का ये नहीं होता कि मैं किसी को बुला रहा हूँ, तो बहुत बेसिक लेवल का चीज़ है। साधना का उद्देश्य होता है कि खुद बदलना है। स्वयं भैरव में बोलता है उसको, जो आदमी मेल साधना करेगा वो खुद भैरव बनने का कोशिश करता है, जो औरत करेगी वो खुद काली बनने की कोशिश करेगी, खुद स्वयं भैरव, स्वयं काली, तो खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी तो सिद्धि आती है ना। जो सिद्धि होगी, सिद्धि क्या है? देखो, एक सिंपल सी बात है, लोग भगवान का रूप को क्यों पूछते हैं? कोई भी भगवान पकड़ लो, कोई भी भगवान लो, व्हाट मेक्स गॉड गॉड? पावर्स। तो जितना साधक उस सोर्स के पास आता जाएगा, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, उतना ही उसके अंदर वो पावर्स आते जाएंगे, क्योंकि वो बदलता जाता है खुद 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 खुद। तो माँ काली का सर मंत्र जो है लोग तो करते हैं, तो काफ़ी साइलेंटली करना चाहिए, मैंने सुना है साइलेंटली काफ़ी करना चाहिए, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई बात नहीं है कि ये साइलेंटली करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब तो यूजुअली सोशल मीडिया में बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। तो मेन चीज़ जो होता है ना कि अगर हो सके तो एक अच्छा गुरु लो जिससे तुम कनेक्ट हो सको, क्योंकि वो उसने एक रास्ता गया है, वो तुमको बता सकता है कि इस रास्ते से ऐसे चलो, वहाँ स्पीड ब्रेकर मिलेगा, यहाँ पे खाई होगा, यहाँ पे रास्ता अच्छा है, ये माइलस्टोन मिलेगा, मतलब यहाँ तक आ चुके हो। गाइड चाहिए, गाइड गुरु होता है। नहीं है तो खुद ट्रायल एंड एरर करो, एक्सपेरिमेंट करो।
अगर मैं वही बोला ना, साइलेंटली बोलना तो गूंगा कैसे बोलेगा, गूंगा कैसे बोलेगा? नहीं, मन में तो बोल सकता है वो। हाँ, तो आवाज़ कहाँ से आएगी? मन, इसलिए मन को ही मंदिर जो आपने बोला। तो सर, माँ काली के साथ कौन सा ग्रह का कनेक्टिविटी देखा जाता है, यह है? देखो, ये क्या होता है कि ग्रह का सिस्टम जो होता है ना, वो एस्ट्रोलॉजी लोग बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी और तंत्र एक चीज़ नहीं होता। ओके। जब एक देवी देव का साथ तुम्हारा कनेक्शन हो जाता है तो ये सब वास्तु, जेमस्टोन्स, या अगर जो ये कुश्ती कुंडली या फिर ग्रह वगैरह, ये सब छोटी चीज़ें होता है। ओके। वो ये सोर्स है पावर का, सोर्स। उसने ये लिखा हुआ है ना, तो इसको बदलते उसको कितना टाइम लगता है? अगर तुम बेसिक लेवल पे, मैं ये नहीं बोला कि इसके साथ मत जाओ, एस्ट्रोलॉजी के यहाँ मत जाओ। अगर वहाँ जाना चाहते हो तो जाओ, यू मोस्ट वेलकम। वो तुमको अपने हिसाब से हीलिंग करेगा, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा। अलग अलग किस्म के डॉक्टर रहते हैं ना। और लेकिन अगर कोई मेरे यहाँ आता है तो मैं उसको ये ग्रह नक्षत्र इससे हेल्प नहीं करता, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप कैसे करते हो? बस कोई आदमी मेरे पास आता है, अगर उसका मन किया तो मुझे भी उसको पहले पूछता हूँ, कुछ चाहिए, कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। अगर कोई बोलता है कि किसी को बोलने का मन नहीं करता तो मत बोलो। मैं सपोज यूजुअली तारों कार्ड्स देखता हूँ, कभी कभी ध्यान में भी देख लेता हूँ, तो देवी को बोलता हूँ कि इस आदमी के बारे में क्या बोलना है, बोलो, मुझे दिखाओ। तो वो दिखा देती है कि इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसको आज तुमको बताना है। कुछ मांग के आते हैं मेरे यहाँ, लेकिन उसको वही मिलता है जो उसको चाहिए होता है, व्हाट ही और सी नीड्स। तो उसके बाद जो रिमेडी होता है तो वो तो देवी होता है ना। अगर एक बार कनेक्शन होने तो दो, एक बार उसके साथ जुड़ो तो। पहले ही तो बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, एक बार जुड़ो तो। तो सर, उनको काली माँ को लाल फूल या नील फूल ही क्यों चढ़ाया जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग? कुछ नहीं होता। देखो, जैसे मैंने पहले एक बात तुमको बोला ना कि मरते हुए आदमी को क्या दिया जाता है? रेड। ब्लड का कलर क्या है? हमारे ब्लड का कलर क्या है? रेड। तो लाल रंग को सपोज शक्ति का रूप माना गया है। ओके। जो कार्मिक प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के लाइफ में भी फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, डाइवोर्स हो जाता है, उनको कैसे फिर ठीक किया जा सकता है? तो एक होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ओके। तो जैसे बोले पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो बीमारी, एक सिंपल सी बीमारी पकड़ लो, जैसे टिटेनस हो गया। अगर तुमको कोई इंजरी हो गया, तुम टाइम में वैक्सीन ले लिया तो ठीक है, होने के बाद तो खत्म, ठीक है। तो इस चीज़ में भी जैसे कर्म जो बोलते हैं ना, तो उसे बोला 5 स्टोरी बिल्डिंग से जंप मार दिया, अगर पैराशूट है टाइम में खोला या किसी ने पकड़ लिया, नीचे गद्दी रख दी, तुम बच गए। नहीं है तो फल तो मिलेगा ही ना। तो इसी तरह इन सब प्रॉब्लम्स में भी होता है। ओके। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अगर क्रॉस हो गया तब तो उसका फल तो मिलेगा तुमको ना। लेकिन अगर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस नहीं हुआ तो उसको थोड़ा सेव किया जा सकता है। वो कितना सेव होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो तो केस टू केस वेरी करेगा, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज जो क्लाइंट आता है या आती है, वो कितना चाहती है मन के अंदर कि वो चेंज हो, जो वो जिसके लिए वो मेरे यहाँ आई है ना, वो कितना चाहती है उसको। अगर मैं उसको कोई मंत्र देता हूँ कि इसको करो, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बोलता हूँ, तो उसके अंदर वो उसके जिद कितनी है, उसको कितनी बुरी तरीके से चाहिए वो चीज़, वो मैटर करेगा। क्योंकि ये थोड़ा अलग चीज़ है। अगर उसके कोई दूसरा इन्फ्लुएंस है तो वो तो मैं ठीक, वो देवी ठीक कर देगी, कोई बात नहीं है। लेकिन वही मैंने बोला ना, फ्री चॉइस का बात आ जाती है, फ्री विल की बात आ जाती है, तो उसमें मेरे क्लाइंट को कितनी चाहिए वो चीज़। कोई स्टूडेंट अगर सपोज APSC या कोई एग्जाम का IAS के एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा है, वो पढ़ेगा कम, मार्क्स चाहिए ज़्यादा, एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिएगा ज़्यादा, कर्म ही नहीं कर रहा, वो सही डायरेक्शन नहीं कर रहा ना, वो तो फल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। फल किसका मिलता है? फल तो कर्म का मिलता है। धर्म का काम क्या है कि वो फल को भोगने को दे उसको।
अगर कोई स्टूडेंट बहुत 2-3 बार कोशिश कर रहा है, कर करके फिर 100% खुद का दे रहा है, फिर भी हर एक बार उसका एग्जाम के बीच आते ही बीमारी शुरू हो जाती है, कोई एक्सीडेंट में कुछ हो गया, तब वो बात अलग है। उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं जितना अगर हो सके तो कोशिश कर सकते हैं हम। लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप क्या ही सोच लोगे। अगर लिखना के मालूम है तो लिखोगे कैसे? तो वैसी चीज़ें वैसी होती है। आपको डिवोर्स का ही हो गया, कुछ ही का ही हो गया, तो मतलब वो आदमी क्लाइंट को कितना चाहिए, सिचुएशन कैसा है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है कि नहीं है। अगर डिवोर्स हो गया उसके बाद में डिवोर्स को तो एनुअल नहीं कर सकता ना, वो तो हो गया कोर्ट में। लेकिन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ है तो मे भी ठीक हो सके। वो केस टू केस डिपेंड करेगा। जैसे बीमारी, इट्स जस्ट लाइक गोइंग टू ए डॉक्टर। इसीलिए मैंने उसको मेरे चीज़ को पहले द सोल क्लिनिक नाम दिया हुआ था ना मैंने। ओके। द सोल क्लिनिक। क्यों सोल क्लिनिक की मतलब इट्स वेयर सोल्स आर ट्रीटेड। ओके। इट्स ऑल अबाउट गेनिंग ए बैलेंस इन लाइफ। लाइफ में एक बैलेंस इज द की वर्ड। एक टैंडम में मूव करता है। हाँ, एक फ्लो को लाने का बहुत इम्पोर्टेंट है। गॉट। ट्रस्ट नहीं हुआ, अगर रिलेशन ट्रस्ट को बिल्ड करो। और अगर कोई इसके लिए आता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में मन नहीं कर रहा तो मैं उसको ये स्टोन पकड़ लो, पढ़ाई करना शुरू कर देगा, तो गलत बात है ना। उसको काउंसलर के पास ले जाओ और उसको काउंसलिंग करेंगे कि पढ़ाई करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितना ज़रूरी होता है, वाई इट मैटर्स। गॉट इट। तो सर सत्य क्या है, असत्य क्या है, भ्रम क्या है, मिथ्या क्या है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपसे जानने को अगर मौका मिले कि ये चीज़ क्या है। डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर है ना, किसके लेकर भ्रम है उसके मन में, किस बात की सत्यता असत्य का उसको जांच रहा है, क्या क्या कर रहा है, किस चीज़ के लिए। एक्सप्लोर करो। किसी को कुछ पकड़ के मत शुरू करो, प्रिपेयर्ड रहो। हिमालय में चढ़ाई करना शुरू किया है, इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ कि हाई अल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन कम मिलेगा, बर्फ होगा, उसके हिसाब से प्रिपेयर करो खुद को। सिलेंडर लो, बूझ लो, जो भी चाहिए। लेकिन ये मत पकड़ के रहना कि तुम चढ़ोगे तो बर्फ नहीं गिरेगा, तुम जब चढ़ाई कर रहे होगे तो अर्थक्वेक नहीं आएगा, तुम जब चढ़ाई कर रहे होगे तो तूफान नहीं आएगा। प्रिपेयर करो उसके लिए और शुरू करो। तो इसमें भी वही है, मिथ्या क्या है, भ्रम क्या है। मैं बोलूँगा तो तुम मानोगे? नहीं मानोगे ना, क्योंकि तुम्हारे भी कुछ प्री कॉन्सेप्ट आइडियाज हो गए, तुम्हारा कुछ बिलीव्स हो गया। और लोगों को जब कोई और उसके बिलीव्स के उल्टा कुछ बोलता है तो उसके ईगो को हार्ड होता है। ईगो इज ए डेंजरस थिंग। एक्चुअली इसको ईगो नहीं, वैनिटी बोलता है। ईगो होता है कि मैं जानता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैनिटी बोलेगा सिर्फ मैं ही जानता हूँ। डिफरेंस है ना, मैं जानता हूँ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, उसमें डिफरेंस है ना। तो मैं जानता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सोचना शुरू कर दिया कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ, अगर मैं बोलूँगा कि दुनिया में तंत्र साधना के बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ, तो गलत बात होगी ना। मैं वो जानता हूँ जो मैं जानता हूँ, वो सत्य है। नहीं, मैं वो जानता हूँ जो मैं जानता हूँ, मैं वो नहीं जानता जो मैं नहीं जानता। आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, आई ओनली नो व्हाट आई नो, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। वही आपके साथ है। सत्य है मेरे लिए। इसलिए खुद करो, एक्सपीरियंस करो, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सप्लोर करो। इसमें मत पढ़ो कि तुम इस पद्धति से कर रहे हो, उस पद्धति से कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वो जो तुम्हारा मन कहता है कि ये करना सही है तुम्हारे लिए, वो करो। जिसका अच्छा मतलब क्या, जिससे तुमको या तुम्हारे चाहने वालों का कोई हानि ना हो, वो करो। जिससे तुम्हारे फ्रेंड्स को, फैमिली को या किसी और को हानि ना हो, वो करो। सही बात है ना। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ किसी को एडवाइस। वो तो अपने हर कोई कर्म तो अपने हिसाब से करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूँगा या कोई सुनेगा। अगर ऐसा होता तब तो इतने सारे फिलोसफीज, इतने सारे फिलोसोफर्स, इतने कुछ किताब लिखे गए हुए, लोग तो फॉलो नहीं करते ना। एग्जैक्टली। वही बोला, राम नाम जपना, पराया माल अपना। लोग तो जानते ही इससे बात।
करते तो वही है ना। थैंक यू सो मच सर, आप आज यहाँ पे आए एंड इट वाज अ कंप्लीट प्रिविलेज टू बी होस्टिंग यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड इट वाज अ डिटेल कॉन्वर्सेशन। माँ काली के बारे में इस पॉडकास्ट में सर से बहुत कुछ जानने को मिला एंड इस पॉडकास्ट को बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, बट जैसे कि एक बुक को पढ़ने का नज़रिया किसी और का किसी अलग तरीके से हो सकता है, सेंस करने का किसी अलग का किसी और तरीके से हो सकता है, लेकिन इस पॉडकास्ट से सर का जो पर्सपेक्टिव है, सर का जो नॉलेज है, वो किस तरीके से आप लेते हो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो ये पॉडकास्ट जानकारी के लिए था, ये पॉडकास्ट जानने के लिए था, ये पॉडकास्ट उम्मीद जगाने के लिए था कि अगर कोई सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है तो कुछ तरीके हैं, जैसे तो जितना कुछ इस कॉन्वर्सेशन से निचोड़ हम निकाल पाए हैं वो आपके बेनिफिट के लिए हमने ट्राई किया है। एंड अगेन थैंक्स अ लॉट सर फॉर joining in this session. It was a complete privilege. Thank you.